Ready? Okay. जय जय जिनेन्द्र सभी को। जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला पर हमारा स्वाध्याय चल रहा था, तो हम लोग शुरू करेंगे मंगलाचरण से। एम आई ऑडिबल? लाइक कोई बोल सकता है जूम में से? आवाज आ रही है? हाँ, આવે છે અવાજ। ओके 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 आंटी, थैंक यू। ओके। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ज्ञानं नमो वज्राय नमो लोहित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहार अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले सेशन का हम थोड़ा बहुत रिवीजन ले लेते हैं, 5 मिनट। तो किसी को याद है क्या लिया था पिछले सेशन में? मंगलाचरण लिया था। मंगलाचरण का मीनिंग अपन ने लिया था। फिर क्यों पुरुषार्थ करना चाहिए, क्यों ये शास्त्र पढ़ना चाहिए, ये हमने देखा था। क्योंकि इस शास्त्र से पढ़ने में हम नए नए शब्द सीखेंगे। तो जब हम पूज्य गुरुदेव श्री का स्वाध्याय करेंगे या पूज्य माता जी का तत्व चर्चा सुनेंगे, तो वो शब्द की हमके क्लैरिटी होगी कि उस शब्द का मीनिंग क्या होता है। फिर जैन का मतलब सीखा था। किसी को याद है जैन का मीनिंग क्या है? वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति का नाम जैन। मतलब जो भी इंसान वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति करे, मतलब श्रद्धा करे, उसको जैन बोलते हैं। सिद्धांत का मीनिंग क्या है? न्याय को। वेरी नाइस। वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति कराने वाले न्याय को सिद्धांत कहते हैं। फिर हमने हिस्ट्री देखा था, क्यों प्रश्न उत्तर माला नाम पड़ा, कि शिविर में कैसे डिस्कशन हुआ था, ये क्वेश्चन आंसर्स का फॉर्म लिया था और ये बुक बनी थी। उसके बाद हमने विश्व का स्वरूप देखा था, राइट? तो किसी को याद है विश्व का डेफिनेशन क्या लिया था? वेरी नाइस। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई बच्चा, छोटा बच्चा पहली बार आंख खोलता है तो क्या करता है? अभी बोलता भी नहीं सीखा हो तो फिर क्या करता है? आपने नोटिस किया होगा, वो टगर टगर करके सारी दुनिया को देखता है। उसको इतनी क्यूरियोसिटी होती है सब चीज जानने के लिए कि ये देख लूं, वो देख लूं, ऐसे उसका होता है। और फिर थोड़ा बड़ा होता है तब क्या होता है? तो वो क्या करता है, जो भी चीज उसको मिले, तो उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन मिली, तो पेन मिली तो उसको जहां भी मन चाहा स्क्रिबल कर दिया, दीवालों पे स्क्रिबल कर दिया, जहां चाहा स्क्रिबल कर दिया। वैसे ही कोई पेपर मिला तो क्या करता है, वो तो पेपर को ट्राई आउट करता है। मतलब वो उसको उसको नहीं पता कि ये पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी का पेपर है, क्या है, उसको कोई फर्क नहीं है। वो उसको पूरा क्रश करेगा, उसको बॉल की तरफ फेंकेगा, फिर चाहे तो मुंह में भी डाल सकते हैं, सब चीज का ट्रायल करता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि बचपन से ही बच्चों को हो या बड़े को हो, अपन को विश्व जानने की बहुत जिज्ञासा होती है कि विश्व क्या है। तो इसलिए अपन देखें कि जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है विश्व किसे कहते हैं। और जो वस्तु वो ट्राई आउट करता है वो बच्चा, तो वस्तु को वैसे और एक पर्यायवाची नाम है द्रव्य। तो
इसलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो लिया है उसको लिया है कि द्रव्य किसे कहते हैं। फिर लास्ट क्लास में हमने और एक चीज देखी थी, विश्व अनादि अनंत है, किसी ने बनाया नहीं और किसी ने नाश भी नहीं किया। अगर हम प्रतिक्रमण को याद करें जो हम करते हैं अपने 10 लक्षण पर्व में, तो प्रतिक्रमण का वो एक चैप्टर आता है जहाँ पे 6 पद बोले जाते हैं, आत्मा छे, नित्य छे, कर्ता छे, भोक्ता छे, मोक्ष उपाय छे, राइट। वो श्रीमद राजचंद्र जी का लिखा हुआ है। तो उसमें आत्मा नित्य है, उसमें एक पॉइंट आता है, लॉजिक दिया है कि क्यों ये जो विश्व है ये अनादि अनंत है, क्यों हर द्रव्य अनादि अनंत है। तो उसमें लॉजिक में ये चीज बताई है कि जब किसी वस्तु का कोई भी संयोग से उत्पत्ति ना हो तो उसका कोई भी संयोग से उसका नश भी नहीं हो सकता। मतलब गुजराती में बोले तो जेने कोई ना विषय संयोगથી પણ उत्पन्न न થઈ શકે એને કોઈને લીધે લય પણ ન થઈ શકે। तो ये उन्होंने लॉजिक दिया है। तो आप सोचो अगर आत्मा को क्रिएट करना है तो आप कौन सा संयोग लेकर आओगे जिससे हम आत्मा को उत्पन्न कर सके? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दैट प्रूव्स इट कि हम आत्मा का नाश भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिक ये है किसी भी वस्तु का अगर आप कोई भी प्रकार से उत्पन्न नहीं कर सकते तो मतलब उसका आप नाश भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो कोई प्रश्न कर सकते हैं, क्या बोलते हो आप? दुनिया में तो हम इतने सारे कंपनीज को देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, नाम ही है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल? हमने तो देखा है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सोचो, जो भी वो चीज मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? कहाँ से आता है रॉ मटेरियल? विश्व में से ही आता है ना। मत हाँ, तो कहाँ से आता है? ओरिजिनली सीड दूसरे में से आया था ना, दूसरे प्लांट। तो जो भी हो, ओरिजिनली वो थी वस्तु, उसी में से उसका कुछ फॉर्म चेंज करके, या अगर कोई भी वस्तु है जैसे प्लास्टिक है तो उसको मेल्ट करके उससे और कोई चीज, मोबाइल का कवर या ऐसा कुछ भी बनाते हैं, राइट। तो ओरिजिनली जो रॉ मटेरियल है वो ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो एक्चुअली क्या हुआ? इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, इट इज व्हाट? इट इज असेंबलिंग। असेंबलिंग करते हैं वो लोग, ये वस्तु ली, वो वस्तु ली, और उसको असेंबल करके बोल देते हो कि ये मोबाइल फोन, राइट। तो और एक लॉजिक, अब देखना साइंस में एक आता है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी को पता है क्या है वो? हाँ, एनर्जी और मास ऐसे दोनों का आता है। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ओनली इट फॉर्म्स कीप्स चेंजिंग, राइट। तो दैट ऑल्सो प्रूव, साइंस ने भी प्रूव किया है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके भी प्रूव किया है कि मास यानी मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ओनली इट फॉर्म्स कीप्स चेंजिंग, राइट। तो अभी तक हमने ये देखा कि विश्व में जो भी 6 द्रव्य है वो अनादि अनंत है। तो अब कोई बोले गुस्से में आकर मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगा, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सत्यानाश वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सत्ता प्लस नाश। सत्ता मतलब अस्तित्व, ऑलरेडी उसमें नाम में ही है अस्तित्व, मतलब अस्तित्व का नाश कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो घबराना नहीं चाहिए, मेरे सत्ता का कोई नाश नहीं कर सकता है। तो 6 द्रव्यों में जो भी है, सारे द्रव्य जितने भी है वो सब अनादि अनंत है। कल वैसे हमको एक वैराग्य समाचार मिले थे, डॉक्टर संजीव जी गोदा, उनका देह परिवर्तन हुआ था। तो लेकिन अगर हम देखे तो उनके आत्मा, क्या उनका नाश हुआ है? नहीं, राइट। तो वो तो अनादि अनंत है। जैसे उनका आत्मा अनादि अनंत है, वैसे हम सभी का आत्मा भी अनादि अनंत है, क्योंकि हम भी क्या है? हम भी जीव द्रव्य है। तो 6 द्रव्यों में हमारा ऑलरेडी आता है कि 6 टाइप्स ऑफ द्रव्य है, तो 1 टाइप इज जीव, तो जीव भी अनादि अनंत है, राइट। ठीक है। अब 6 द्रव्य की जब बात चलती है तो किसी को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 6 द्रव्य के नाम, कोई बोल सकता है 6 द्रव्य के नाम? हाँ, बोलो। जी, एक्सीलेंट। तो वृत्ति ने कहा जीव, उद्गल, धर्म, अधर, आकाश और काल। वेरी नाइस। तो किसी को पता है कि इनकी संख्या क्या है? मतलब हाउ मेनी ईच ऑफ दीज द्रव्यस आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स? एक्सीलेंट, ऋषि ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। जीव अनंत,
पुद्गल अनंत अनंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक और काल असंख्यात। ठीक है? तो अ, हम इसका एक एग्जाम्पल से लेते हैं। वैसे तो कई लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। आपको पता है आलू, पोटैटो, उसमें कितने जीव है? उसका एक एग्जाम्पल आता है, किसी को याद है वो क्या है? हाँ, 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 तो हाँ, उसकी काउंट पता है कितनी है? उसका एक माप आता है कि जैसे अपन आलू मतलब पोटैटो का उसमें अंदर एक नीडल मतलब सुई घुसाएँ और सिर्फ़ ऐसे घुसाकर ऐसे निकालें, तो कितना पोटैटो का उसमें भाग आता है? बहुत ही छोटा-सा, राइट? तो उतने से छोटे से भाग में असंख्य शरीर है। कितने शरीर? असंख्य शरीर। और एक शरीर में कितने जीव है पता है? अनंत, अनंत जीव। और इतने जीव, अगर गुरुदेव ने कहा है कि इतने जीव के मतलब अभी तक जितने सिद्ध नहीं हुए, सिद्ध भगवान नहीं हुए, इतने सारे जीव एक पोटैटो के एक अपन नीडल डाल के निकालते हैं उसमें होते हैं। सिर्फ एक शरीर में, ऐसा तो असंख्य शरीर है। अभी आपको ख्याल नहीं आया होगा इसका मीनिंग। किसी को अनादि अनंत असंख्य का डेफिनेशन पता है? मतलब उसका भाव भाषा नहीं बोल दो आप कि उसको कैसे अपन समझाएंगे, तो कैसे समझाएंगे? अनादि आदि पहला, हम्म। अंत नहीं, हाँ। उसका कोई पहल नहीं, like there is no first, ओके, उसका फर्स्ट नहीं था, there is no time to say कि इस दिन से ये पहला हुआ। ओके। अनंत, अंत is end, हम्म। अनंत is there is no end, ओके, there is no last। राइट। असंख्या, संख्या is a number which is can be fixed, असंख्या is uncountable। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अक्षिता भाभी ने बहुत ही अच्छा बताया। तो उन्होंने कहा अनादि मतलब अन प्लस आदि, आदि मतलब बिगिनिंग होता है। तो अन मतलब नो बिगिनिंग, मतलब अन मतलब नो, आदि मतलब बिगिनिंग, मतलब इसका कोई बिगिनिंग नहीं है। और अनंत मतलब अंत मतलब एंड, और अनंत मतलब जिसका कोई एंड ना हो। और असंख्यात मतलब संख्या मतलब काउंटेबल, यू कैन काउंट इन फिंगर्स या कैलकुलेटर से किसी भी से भी काउंट कर सकते हो। लेकिन असंख्यात मतलब यू कांट काउंट इट। तो अब देखो, एक आलू के ये कितने से पॉइंट में असंख्यात शरीर, और एक शरीर में अनंत जीव। अब हम इसका गुरुदेव श्री का सुनते हैं। एक क्लिप मैंने डाला हुआ है, तो आप अगर उसको गूगल ड्राइव से प्ले करेंगे तो, कि गुरुदेव इसके बारे में क्या बोलते हैं। हाँ, पोटैटो शेयर साउंड कर दे। એક શરીરમાં અનંતા એક બટાટું હોય એની એક કટકી લ્યો આટલી નાની, એમાંથી અસંખ્ય શરીર, એમાંનું એક શરીર, એમાં અનંતા જીવ, એનો એ બધા અનંત જીવનું એક શરીર ભેગું છે, શ્વાસ ભેગો છે, આહાર ભેગો છે। जूम में से कोई बता सकता है कि उनको सुनाई दे रहा है या नहीं? હા સંભળાય છે। ओके, ओके, थैंक यू। એક શરીરમાં અનંતા એક બટાટું હોય એની એક કટકી લ્યો આટલી નાની, એમાંથી અસંખ્ય શરીર, એમાંનું એક શરીર, એમાં અનંતા જીવ, એનો એ બધા અનંત જીવનું એક શરીર ભેગું છે, શ્વાસ ભેગો છે, આહાર ભેગો છે। સમજાણો? એવા આવા અનંત અવતાર કર્યા છે। દુનિયા જીવ માને ને પોતે જીવ છો, એ બેયને ખબર ન મળે એવી સ્થિતિમાં અનંતવાર ગયો છે। તો કે છે જયારે મનુષ્યપણું મળ્યું અને વિવેક સ્વપરનો થયો, તો પર પ્રત્યે આવા જીવો અનંતા હોય એને મારવાનું
વૃત્તિ છોડવી જોઈએ એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? બટાટા, સતરકન, લહણ, ડુંગળી એ બધું છોડવું. શું કહેવાય? સુરણખંડ જાણું, લીલી હળદર, આદુ, જે આદુ હોય છે ને એ બધા આનંદ ખાય છે. ગાજર, સકરિયા. तो आपने देखा होगा वीडियो में गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं कि जो भी जमी कंद के जीव है, मतलब आलू, गाजर, और उन्होंने दूसरा ये अपना ये हल्दी का नाम लिया, गीली हल्दी, अदरक, और ये शक्कर किया, मतलब स्वीट पोटैटो, ये सारे जितने भी है उन सब में अनंत जीव है. तो सोचो, वैसे हम में से तो कोई खाता नहीं है, लेकिन आप देखो कि कितने सारे जीव है. और जस्ट इमेजिन कि कंदमूल में ही इतने जीव है, तो बाकी का तो क्या कहना, जो नॉनवेज है और जो शराब है उसमें तो क्या कह ही नहीं सकते. तो मतलब इसका तो हमें बिल्कुल भी उपयोग नहीं लेना चाहिए. और किसी को ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं, आप कहते हो तो मुझे तो विश्वास नहीं आता, इतने सारे जीव हमने कहाँ देखे हैं. तो चलो मैं और एक एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ. किसी को पता है कि स्टमक में, एक ह्यूमन बॉडी के स्टमक में कितने बैक्टीरिया होते हैं? स्टमक को वैसे इंग्लिश में और एक शब्द है उसका गट. तो गट बैक्टीरिया का काउंट, लवली, इफ यू कैन जस्ट शेयर द स्क्रीन. गूगल में अगर आप डाल के देखोगे तो जस्ट इफ यू से गट बैक्टीरिया काउंट, तो इसमें लिखा है अबाउट 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया. बिलियन नहीं, ट्रिलियन. और वैसे भी 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया लिव इनसाइड योर डाइजेस्टिव सिस्टम. मतलब एक ह्यूमन बॉडी में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं. और ये जो है ये साइंस ने प्रूव किया है. और उन्होंने माइक्रोस्कोप से, जो भी उनका टूल है, उन्होंने जितना भी जूम इन कर सके उससे उन्होंने फाइंड आउट किया है कि 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है. क्या पता फ्यूचर में उनके पास और बेहतर माइक्रोस्कोप आ जाए और उनको और पता चले कि इतने और जीव हैं. तो देखना, एक मनुष्य के पेट में इतने जीव, अब कितने मनुष्य है, अब सबका मल्टीप्लाई करो. तो हो सकता है कि नहीं, अनंत जीव हो सकते हैं कि नहीं? तो हो सकते हैं, राइट. तो सर्वज्ञ की वाणी, ये सब बात तो अब साइंस ने प्रूव की है, लेकिन सर्वज्ञ ने तो पहले से ही कह दिया कि इतने जीव है, तो हमें विश्वास करना चाहिए. तो हमारी बात ओरिजिनली चल रही थी कि 6 द्रव्य अनादि अनंत है, राइट. तो 6 द्रव्य अनादि अनंत है, तो क्यूरियोसिटी आपको हो सकती है कि द्रव्य किसे कहते हैं. आप 6 द्रव्य की बात तो कर रहे हो, तो द्रव्य किसे कह सकते हैं. लेकिन उससे पहले कोई और भी पूछ सकता है, आप में से कोई पूछ सकता है कि अब हमने देखा कि इतने सारे जीव है, 4 गति में हम लोग घूम रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, राइट. तो हमें इस दुख से छुटकारा चाहिए. पता नहीं आयु का कब खत्म हो जाए हमारी, तो हमें इस दुख से छुटकारा चाहिए, हमें सुखी होना चाहिए. हमें ये द्रव्य की क्यूरियोसिटी नहीं है. आप हमें सिर्फ इतना बता दो कि हमें सुखी होना है, हम सुखी कैसे हो. तो अभी मैं जो टॉपिक लेने वाली हूँ, आप में से किसी को लग सकता है ये थोड़ा टॉपिक से डिविएशन है, लेकिन आप इतना विश्वास रखिएगा कि ये बिल्कुल टॉपिक से डिविएशन नहीं है. आपको एंड में पता चल जाएगा, ठीक है. तो हम लोग शुरू करते हैं लास्ट क्लास के एग्जाम्पल से. तो किसी को याद है लास्ट क्लास का एग्जाम्पल क्या था? हमने इधर लिखा है कि एक बच्चे ने मोबाइल को पानी से धोया, फिर क्या हुआ, पापा को गुस्सा आया और उसको आकुलता हुई. और उसको क्यों आकुलता हुई? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था, उसको अज्ञान था कि मोबाइल वाटरप्रूफ है, और उसको श्रद्धा भी नहीं थी, राइट. क्योंकि ज्ञान नहीं था तो श्रद्धा की तो बात ही नहीं चलती, ठीक है. और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था कि किसी आदमी को अगर शरीर में रोग हो जाए तो क्या होता है, उसको भी आकुलता होती है, उसको भी दुख होता है. भले गुस्सा ना आए, लेकिन हो सकता है गुस्सा भी आए, लेकिन ज्यादातर उसको ये अपन बोलते कि सैडनेस की फीलिंग आती है. और फिर सैडनेस एक प्रकार की आकुलता भी होती है, तो राइट. तो उसको क्या नहीं पता, उसको अज्ञान है कि आत्मा शरीर प्रूफ है, राइट. तो उसने शास्त्र पढ़ा नहीं, और इसलिए उसको पता नहीं कि आत्मा शरीर प्रूफ है. और अगर इनकेस पढ़ भी लिया तो श्रद्धा नहीं होती. तो इतना तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट.
तो इसी एग्जाम्पल को मैं आगे एक्सटेंड करती हूँ। तो अब देखना कैसे क्या होता है। सबसे पहली बात, ये जो जीव है ये मफत में दुखी हो रहा है। आपको ये बात रियलाइज हुई? बिकॉज ऑफ उसको सिर्फ अज्ञान है, उसको मैं कंसिडर करती हूँ, लेकिन फालतू में ही दुखी हो रहा है। उसको सिर्फ इतना नहीं पता कि मोबाइल वाटर प्रूफ है, तो इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है, दुखी हो रहा है, राइट? तो वैसे ही शरीर में रोग हुआ, उसको पता नहीं है कि आत्मा शरीर प्रूफ है और मफत में ही दुखी हो रहा है। तो हमको लगता है क्या बोल रहे हो, हम चार गति में घूम रहे हो और सिर्फ मफत में दुखी रहे। तो ज्ञानी बोलते कि हाँ, तू मफत में ही दुखी हो रहा है, तुझे नहीं पता इसलिए तू दुखी हो रहा है, तेरा दुख का मूल कारण अज्ञान ही है। तो राइट, पहले तो हमने ये देखा इसमें मफत में दुखी हो रहा है, और किसके कारण? तो बोलते हैं कि अज्ञान के कारण। अब दूसरा देखना, जैसे ही को पापा को पता चला कि मोबाइल वाटर प्रूफ है, तो उसको क्या हुआ, वाओ मेरा मोबाइल इतना अच्छा है, तो उसको कितना भी पानी में डाल दो उसको कुछ नहीं होगा, मतलब मोबाइल वाटर प्रूफ है, मोबाइल इज सो नाइस, राइट? मोबाइल की महिमा आई कि नहीं? वैसे ही जब जीव को पता चले, अगर असल में विश्वास आए कि आत्मा शरीर प्रूफ है, तो उसको आत्मा की महिमा आए बिना रहता नहीं है। तो मतलब यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल से हम देखें, तो अगर असल में जीव को श्रद्धा आए तो उसको महिमा आती है कि मोबाइल या आत्मा कितना अच्छा है। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब मैं आगे, अब देखना क्या होता है। जो ये एग्जाम्पल था, मोबाइल पानी से धोया और उसको अज्ञान था कि मोबाइल वाटर प्रूफ है, उसको ये पता नहीं था। अब अज्ञान को क्या बोलते हैं अपन शास्त्र की भाषा में? मिथ्या ज्ञान। वैसे मिथ्यात्व का शब्द मैं अभी लूज स्थूलता से बोल रही हूँ। वैसे मिथ्यात्व तो सात शब्द की उल्टी, सात तत्व की उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं और उसी का मिथ्यात्व ज्ञान बोलते हैं। लेकिन अभी मैं स्थूलता से बोल रही हूँ कि इसको मिथ्या ज्ञान है। और श्रद्धा, अगर बुक भी पढ़ ले ये जीव और उसको अगर विश्वास ना आए तो क्या होता है? मिथ्या श्रद्धा, मतलब उसको और एक नाम क्या बोलते हैं? मिथ्यात्व, राइट? तो इसका हमने क्या बोला? अज्ञान का बोला मिथ्या ज्ञान, श्रद्धा का बोला मिथ्या श्रद्धा या मिथ्यात्व शास्त्र की भाषा में। और ये जो गुस्सा आया या तो जो सैडनेस की फीलिंग हुई, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कषाय भी बोल सकते हैं, यस वेरी नाइस। लेकिन इसको अपन द्वेष भी बोल सकते हैं, राइट? तो उसको द्वेष भाव हुआ। अब देखना, जहां पे भी द्वेष हो ना, वहां राग होता ही होता है। भले दिखता नहीं है प्रकट रूप से, लेकिन अंदर होता है। तो अभी कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए ना, तो उसी चीज के प्रति, जिस चीज के प्रति द्वेष था, उसी चीज जब अनुकूल हो जाए तो उसके प्रति राग होता है। तो मतलब बैकग्राउंड में राग भी है। अब देखना, ये मिथ्या, तो मतलब मिथ्यात्व का आप एक जो भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मिथ्यात्व का मतलब होता है उल्टी मान्यता, रॉन्ग बिलीफ। इंग्लिश में बोलते हैं रॉन्ग बिलीफ। तो इधर मैं लिख देती हूँ, रॉन्ग बिलीफ, ठीक है? और मिथ्या ज्ञान का बोलते हैं अपन रॉन्ग नॉलेज, ठीक है? और अभी ये जो द्वेष है ना, इसको वही बोल सकते हैं अपन मिथ्या चारित्र, ठीक है? और इसमें मिथ्या चारित्र में सब आ जाता है, अपना राग द्वेष कषाय नो कषाय जो भी है वो सब मिथ्या चारित्र के अंदर आ जाता है। तो फिर से जिस सभी ने लाइक इसको, इन वर्ड्स को फर्स्ट टाइम सुना होगा, उनके लिए मैं वापस रिपीट करती हूँ। अज्ञान को क्या बोला? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या मतलब रॉन्ग, रॉन्ग ज्ञान मतलब रॉन्ग नॉलेज। श्रद्धा को क्या बोला? जो श्रद्धा उसकी रॉन्ग थी उसको बोला मिथ्या श्रद्धा, मतलब उसको और एक शब्द है शास्त्र की भाषा में मिथ्यात्व, मतलब उसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉन्ग बिलीफ। और ये जो गुस्सा आया या सैडनेस हुआ, ये होता है द्वेष भाव। और जहां द्वेष होता है वहां अंदर में इट्स लाइक
कॉइन के दो साइड है, एक साइड अगर द्वेष है तो मतलब अंदर में राग है ही। तो द्वेष और राग ये सब, इसको हम इन जनरल क्या बोल सकते हैं? मिथ्या चारित्र। ठीक है, अब और इसको और एक नाम बोलती हूँ मैं, मिथ्यात्व का और एक नाम दर्शन मोह, और ये मिथ्या चारित्र का और एक नाम है चारित्र मोह। मिथ्यात्व को क्या बोलते हैं? और एक बार कोई बोलेगा, मिथ्यात्व को क्या बोलते हैं? दर्शन मोह। और मिथ्या चारित्र को क्या बोलते हैं? चारित्र मोह। तो ये आपको वर्ड्स थोड़ा मैंने फेमिलराइजेशन कराया कि हर एक वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। अब देखना, यहाँ पे मैंने दर्शन मोह और चारित्र मोह ऐसा लिया है, तो ये मोह के दो प्रकार है। जब भी हम शास्त्र में मोह शब्द सुने तो मतलब इट कैन बी इधर दर्शन मोह या चारित्र मोह, बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट। अगर राग द्वेष की बात चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? चारित्र मोह। और अगर श्रद्धा अपेक्षा बात चल रही है, उल्टी मान्यता की बात चल रही है, रॉन्ग बिलीफ की बात चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? दर्शन मोह। अब देखना ये जीव कहाँ पे गलती करता है। ठीक है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए और हमको गुस्सा आया या आकुलता हुई या बोलो कि बहुत लोभ कषाय हुई, जो भी हुआ, ठीक है, तो ये जीव क्या करता है प्रैक्टिकल लाइफ में? आप देखना, आप खुद देख लेना आजू बाजू में क्या लोग सब करते हैं। जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसका उपाय देखता है, मुझे अभी गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है, नहीं आना चाहिए, इसका कुछ रेमेडीज करो। चलो यूट्यूब में इसको ढूंढते हैं अपन, हाउ टू नॉट गेट एंग्री। ऐसे ही कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे ईगो बहुत है, तो हाउ टू नॉट गेट इगोइस्टिक, राइट? लोभ कषाय, तो ऐसे अपन यूट्यूब में सर्च करते हैं। या तो फिर क्या करते हैं, देखो बहुत गुस्सा आ रहा है या तो बहुत सैड है कोई भी कारण से, तो क्या करेगा? यूट्यूब खोल के रिलैक्सिंग म्यूजिक, अपन को तो रिलैक्स होना है, ठीक है, वही करता है ना। और क्या करता है, देखो कोई अभी अपन डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या कहेंगे? क्या करो? नेचर पे के पास जाओ, बाहर घूमो फिरो, हाँ, आप मेडिटेट करो, यस वेरी नाइस, मेडिटेट करो। तो वो सब, ये इस सब देखना, अभी ये संसार में ये सभी लोग यही करते हैं। गुस्सा आया या कोई भी प्रॉब्लम आई, मान कषाय, लोभ कषाय, कुछ भी हो, वो सैड हुआ, डिप्रेशन में गया, आकुलता हुई, एंजाइटी हुई, क्या करता है वो? गूगल में सर्च करता है, यूट्यूब में सर्च करता है, बाहर के जितने भी सारे उसको साधन दिखते हैं वो सब करता है। क्या नहीं करता? जो इसका मूल कारण है, आप देखना उसका मूल कारण, अगर उसको इतना सा पता था कि मोबाइल वाटरप्रूफ है तो उसको ये गुस्सा नहीं आता, राइट? उसको इतना पता होता कि आत्मा शरीर प्रूफ, ये तो एग्जाम्पल है, सिर्फ इतना, मतलब उसकी अज्ञान के कारण, उसकी मिथ्या श्रद्धा के कारण वो एक्चुअली संसार में दुखी हो रहा है। और वो उपाय पूरा क्या करता है? बाहर की ओर करता है, सब बाहर की ओर जितना भी उसको ट्राई करे। चलो ऐसा नहीं तो और क्या करता है? जो लोग, अभी तो ये बाहर का एग्जांपल मैंने दिया, और कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे, वो क्या करेंगे? चलो मैं नवकार मंत्र गणता हूँ, मेरा ये गुस्सा कम हो जाए, राइट? या तो फिर वो क्या करेगा? चलो मैं मंदिर का कुछ कार्य करता हूँ, पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, यात्रा करता हूँ, कैसे भी करके मेरा भगवान, आप ही ये गुस्सा मेरा निकाल दो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है। चलो गुस्सा को तो एग्जाम्पल, यार जो भी शुभ अशुभ भाव है, जो भी है, मुझे ये नहीं चाहिए। करता वो सब है, लेकिन क्या नहीं करता? तो कहते हैं कि ये अपना मिथ्यात्व, मतलब उसकी जो रॉन्ग बिलीफ है वो नहीं निकालता। इतना सा उसे अगर करना था कि बस मोबाइल वाटरप्रूफ है, आत्मा शरीर प्रूफ है, तो उसका क्या होता? वहां इंस्टेंटली उसका नष्ट हो जाता, राइट? लवदी, इफ यू कैन ओपन जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला, पेज नंबर आई थिंक 150 है, देखो मैंने उसमें लिखा है, पेज नंबर क्या है। अगर वो मिथ्यात्व का नाश कर देना तो उसको ये राग द्वेष को नाश करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगी। अनंतानुबंधी, मतलब अनंत भव बांधने की जिसकी ताकत हो, ऐसा जो राग द्वेष का परिणाम हो, वो नाश करने ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना करे तो। लेकिन वो इतना करता नहीं है और पूरा मेहनत इधर करता है, और इसलिए 84 लाख योनि में फटता रहता है, राइट? अपन देखते हैं अभी पेज नंबर 150 में क्या लिखा है।
हाँ, आई थिंक आई मेंशन्ड इट देयर, राइट? हाँ, 150 है। हाँ, 150। ज्ञानी हमको कितनी बार कह चुके हैं कि भाई तू सुन, तेरा सबसे मूल कारण तेरे दुखी होने का तेरा मिथ्यात्व है। कहाँ भी है मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हमको वो पाप ही नहीं लगता, हमको तो यही पाप लगता है, बस ये राग द्वेष नहीं होना चाहिए, क्रोधमान नहीं होना चाहिए, हमको यही लगता है। हम पूरा उपयोग, पूरा टाइम इसी में निकालते हैं, लेकिन इस पे तो किसी की नजर भी नहीं जाती कि ये क्या है। तो इससे हमको ये थर्ड पॉइंट भी अभी आप देखो इसमें से निकला कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। जरा, हाँ, 1 मिनट यहीं पे है, उसको हाइलाइट करो जो बोलते हैं। इसलिए कोई भी द्रव्य राग द्वेष का प्रेरक नहीं, परंतु जीव का मिथ्यात्व मोह रूप भाव वही अनंतानुबंधी राग द्वेष का कारण है। क्या लिखा है इसमें कि मिथ्यात्व मोह रूप भाव, मिथ्यात्व को और एक नाम दर्शन मोह, दर्शन मोह मतलब इन जनरल मोह को मिथ्यात्व भी कहते हैं कई बार। तो मिथ्यात्व मोह रूप भाव वही अनंतानुबंधी राग द्वेष का कारण है। तो अगर आपको राग द्वेष का मिटाना है तो आपको क्या करना है? क्या करना है? बाहर से जाना है? नहीं, क्या करना है? मिथ्यात्व को नाश करना है। वेरी नाइस, मिथ्यात्व को नाश करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब एकदम याद रखना, ठीक है? और हमको वैसे कहीं बार आता भी है, कहीं शास्त्रों में आता है कि इस जीव ने अपने दिमाग से बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन एक चीज नहीं की। क्या नहीं की? कि ज्ञानी की आज्ञा नहीं मानी। ज्ञानी जो कहते हैं उसका उसने पालन नहीं किया। ज्ञानी कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, तो उसके ऊपर उसकी नजर ही नहीं है। और हमने देखा कि एक्चुअल में यही रूट कॉज है, दिस इज नॉट द रूट कॉज, दिस इज द रूट कॉज, लेकिन वहां पे वो देखता ही नहीं है। तो हमें जो ज्ञानी कहते हैं, जो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, पूज्य माता जी कहते हैं, तो उसकी और हमें ध्यान से सुनना चाहिए कि ये हमारे हित की बात चल रही है, किसी और की बात नहीं चल रही है। हमें अगर सुखी होना है, तो क्वेश्चन क्या था? हमें सुखी होना है, राइट? तो हमें ज्ञानी की बात ध्यान से सुननी है। अब देखना, अब ये दर्शन मोह है और ये चारित्र मोह, तो इन जनरल हम दोनों को मोह कह के बोल सकते हैं। तो अभी हमें मोह का नाश करना है। सब रेडी है? हमने देख लिया कि मूल कारण दुख का क्या है? मोह है। मोह का नाश करना है। ओके, लब्धि प्रवचन सार्वजनिक। तो अब हम चलते हैं, अब अपन बुक खोलते हैं, राइट? शास्त्र खोलते हैं, देखते हैं आचार्य देव ने क्या कहा है कि मोह हमें नाश करना है। तो हम जैसे लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम किसके पास जाता है? अपनी माँ के पास जाते हैं, राइट? तो चलो अपन जिनवानी माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं जिनवानी माँ से कि जिनवानी माँ, हमें ये मोह का नाश करना है, हम कैसे करें? क्योंकि दिस इज द रूट कॉज ऑफ माई ऑल प्रॉब्लम्स। तो गाथा नंबर 80। हाँ, 80 એમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં તું કરીશ ને આવી જાય, જસ્ટ ઓપન ધેટ। हाँ, એમાં ગાथा 80, जस्ट स्क्रॉल डाउन 80। देखते क्या बोलते हैं आचार्य देव। आचार्य देव ने अभी देखो ये प्राकृत की है। हाँ, इन्हें जूम इन कर। हाँ, जो जानदी अरिहंतम दवत गुणत पज्जै तेहिम, सो जानदी अप्पाणम मोहो खलु जादी तस्य लयम। और इसका नीचे भी है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, हिंदी का पद्य अनुवाद। जे जान तू अरहंत ने गुण द्रव्य ने परयय पाने, ते जीव जाने आत्मनि तसु मोह पामे लय करे। क्या कहा है आचार्य देव ने कि अगर तुझे मोह को नाश करना है तो तुझे क्या करना है?
अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जान और वैसे ही अपने आत्मा का स्वरूप को पहचान कि जैसे उनके द्रव्य गुण पर्याय है वैसे ही मेरे भी द्रव्य गुण पर्याय है। तो अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, हमारा मोह का नाश होगा। इसका अन्यवार्थ भी पढ़ते हैं, देखो ऊपर अन्यवार्थ लिखा हुआ है, अरिहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, वह आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य लय को प्राप्त होता है। देखो आचार्य देव ने गारंटी दी है। आपको दुख, क्वेश्चन क्या था ओरिजिनली कि मुझे अभी दुख का नाश करना है, मुझे अभी ऐसे आलू बटाटे में नहीं जन्म करना है, मेरी आयु पता नहीं कब खत्म हो जाएगी, मुझे ये चार गति में नहीं डूलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ये मोह का नाश करना पड़ेगा। और मोह के लिए क्या करना पड़ेगा, मोह के नाश के लिए तो बोलते हैं कि तुझे अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को पहचानना है और वैसे ही अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय है, ऐसा स्वभाव से है, ऐसा पहचान कर, ऐसा अनुभव कर, तो उसका मोह का नाश होता है। तो आ गया यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय। अब पता चला क्यों हम लोग द्रव्य गुण पर्याय पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि ये हम जो पढ़ने वाले हैं अभी, ये द्रव्य गुण पर्याय, ये आपके अनादिकाल का जो मोह है उसको नष्ट करने में निमित्त बनेगा। तो इसको बहुत अच्छे तरह से समझना, कोई भी प्रश्न आए तो जरूर पूछना, ठीक है। तो अब अपन जाते हैं वापस जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला पे कि अब हमको द्रव्य का स्वरूप समझना है। तो कोई बताएगा द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य का डेफिनेशन। वेरी नाइस। गुणों के द्रव्य को, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वेरी नाइस, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द मतलब सिनोनिम्स। तो क्या है पता है द्रव्य के सिनोनिम्स? ध्रुव, ओके, आत्मा को वैसे बोल सकते हैं ध्रुव, द्रव्य को ध्रुव नहीं कहेंगे। और सब्सटेंस, वेरी नाइस, द्रव्य को सब्सटेंस बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे, ये सभी द्रव्य के पर्यायवाची शब्द है, राइट। तो अब देखना डेफिनेशन में क्या है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, गुण को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्रॉपर्टी। इधर यू कैन से प्रॉपर्टी, यू कैन से क्वालिटी, और हिंदी में बोलना है तो इसको शक्ति भी बोल सकते हैं, कई जगह इसको शक्ति भी ऐसे कहते हैं, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ गुणों मतलब कलेक्शन ऑफ क्वालिटीज इज कॉल्ड एज द्रव्य, इज कॉल्ड एज वस्तु, इज कॉल्ड एज पदार्थ, राइट। तो अपन रिपीट करेंगे क्योंकि हमको ये डेफिनेशन याद करनी है। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य के। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य के। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं। और 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वेरी नाइस। अब देखना, ये जो पेन है ये द्रव्य है कि नहीं है? है, वस्तु है। वेरी नाइस। ये बोर्ड है, ये द्रव्य है कि नहीं है? आप द्रव्य है कि नहीं है? है। मैं द्रव्य हूं कि नहीं? आप जो भी लोक में देखते हो वो सब क्या है? द्रव्य। क्योंकि हमने लोक विश्व का डेफिनेशन क्या देखा था, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। मतलब इन दिस यूनिवर्स देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, 6 टाइप्स बोला है मैंने, मतलब कैटेगरीज है, राइट। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। मतलब लोक में हम जिसको भी देखते हैं या नहीं भी देख पाते, जैसे अपने आत्मा, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सभी द्रव्य ही है, ठीक है। तो अब देखना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर एक द्रव्य गुणवान है। मतलब नोबडी इज यूजलेस, राइट। सभी में गुण है। तो गुण कैसे है? जैसे अपन थैली में पैसा भरते हैं, एक थैली में, ऐसे गुण है या कैसे है? हाउ इज लाइक, हम जब बोलते कलेक्शन ऑफ गुण, तो मतलब इज इट लाइक कलेक्शन ऑफ कॉइन्स इन अ बैग, इज इट लाइक दैट? या व्हेन यू से कलेक्शन ऑफ गुण, व्हाट इज इट? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हाँ, हर एक भाग में है। वेरी नाइस। तो रिंकू दीदी और नितिन भाई ने बहुत अच्छा कहा कि हर एक भाग में है, एंड इट इज लाइक इट इज द गुण इज प्रेजेंट इन द एंटायर द्रव्य। तो अपन एग्जांपल लेते हैं जैसे कि शक्कर। तो शक्कर में जो मिठास है वो द्रव्य के एक भाग में होगी या पूरे भाग में? आप इधर से चखो, उधर से चखो, कहाँ से भी चखो, आपको मिठास ही रहेगी। और सिर्फ उसमें मिठास ही गुण नहीं है,
और भी सारे गुण है, जैसे सफेदी है, उसमें भारीपना है, चिकनापना है, तो ये सारे उसमें गुण है, राइट? तो एक द्रव्य में कितने गुण है? अनंत गुण है। वेरी नाइस। हर एक द्रव्य में अनंत गुण है। आप में अनंत गुण है, मुझ में अनंत गुण है, हर एक वस्तु में अनंत गुण है। तो कोई ऐसा समझे, नहीं नहीं आप ऐसा मत बोलो, आप में ज्यादा गुण है, मेरे में नहीं है, दीनहीन फील करे, तो क्या बोलते हैं शास्त्र, क्या बोलते हैं कि नहीं भाई, हर एक द्रव्य में गुण है, अनंत गुण है, और जिसमें जितने एक द्रव्य में गुण है उतने ही एग्जैक्टली दूसरे द्रव्य में भी इतने ही गुण है। और कोई मान करे कि नहीं नहीं मेरे में तो बहुत गुण है, बाकी सब में नहीं है, तो उसको भी बोलते हैं भाई तू मान मत कर, सभी द्रव्यों में इक्वल अनंत गुण है, राइट? तो कोई ऐसा भी बोल सकता है कि ठीक है आप बोल रहे हो, चलो जीव में तो मान सकते हैं गुण है, पुद्गल में कहाँ गुण है? हमको तो ऐसा लगता नहीं कि पुद्गल में शक्ति। आपने गुण की परिभाषा क्या बोली, गुण का पर्यायवाची शब्द क्या बोला? शक्ति। तो पुद्गल में क्या कोई शक्ति होती है? कैसे? अपन को प्रूव करना है तो कैसे करें? देख सकते हैं। वेरी नाइस। उस शक्ति की वजह से हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वैसे ऐसे उसके पास अनंत शक्ति है। मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। परमाणु, आपने कई लोगों ने ऐसा, ये मूवी भी निकला था परमाणु का। तो परमाणु मतलब एक एटम, जो साइंस की भाषा में बोलते हैं, हमारे में तो उसको भी अपन परमाणु नहीं बोलते हैं। परमाणु हमारे जो सर्वज्ञ के ज्ञान में आया, मतलब वो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल को अपन परमाणु बोलते हैं। लेकिन जो साइंस बोलते हैं ठीक है, अगर उसको भी अपन गिने तो एक एटम की शक्ति क्या है कि वो एटम बॉम्ब की तरह यूज कर सका जाए। एक एटम बॉम्ब से पूरा ये सिटी को नाश किया जा सकता है। तो दिस प्रूव्स कि एक इतने से छोटे पुद्गल परमाणु में भी इतनी शक्ति है कि वो पूरा सिटी को नाश कर दे। तो अब बोलो, तो आत्मा में गुण है, या आपको विश्वास है, आया कि नहीं आया कि पुद्गल में गुण हो सकते हैं? तो तुम तो भाई जीव हो ना, तो तुम्हें जब भगवान बोलते हैं कि तुमने सर्वज्ञ बनने की कैपेबिलिटी है, तो हमको लगता नहीं नहीं यूं ही बोलते हैं। नहीं है, असल में है। एक परमाणु में इतनी ताकत है तो तुम्हारे में क्यों नहीं है? सभी जीव में इतनी ताकत है, और उसमें सिर्फ एक नहीं, कितने गुण है? अनंत गुण है। ठीक है, अब अपन गुण की परिभाषा को देखते हैं। तो गुण किसे कहते हैं? रहते हैं। प्रसाद अंकल ने बहुत अच्छा बोला कि जो द्रव्य के हर भाग में, हर हर अवस्था में रहते हैं उसको गुण बोलते हैं। तो अगर अपन डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो जो द्रव्य के पूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्था में रहे उसे गुण कहते हैं, राइट? अभी वैसे ही शक्कर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो शक्कर में मिठास, आप इधर से चखो, उधर से चखो, कहाँ से भी चखो, एक बड़ा सा स्क्वायर शक्कर का वो गांगड़ा क्या बोलते हैं उसको है, तो आप किधर से भी चखो, आपको उसका स्वीटनेस पता चलता है कि नहीं चलता है? ठीक है, फिर आप उसको पीसेस में ब्रेक करो तो वो छोटा हो गया, इतना बड़ा सा था अब छोटा हो गया, तो अब उसमें भी मिठास है कि नहीं है? है। अब उसको आप पानी में डालो, तो पानी में भी अगर आप पियोगे तो उसमें आपको मिठास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो देखना सर, जो गुण किसे कहते हैं? गुण किसी भी अपन को गुण क्वालिफाई करना है तो उसके लिए दो शर्तें हैं, टू कंडीशंस। एक कंडीशन है कि वो द्रव्य के पूर्ण भाग में होना चाहिए, और दूसरी वो सर्व अवस्था में होना चाहिए, राइट? तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो शक्कर का, वो स्थूल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि जो शक्कर है उसकी मिठास पूरे भाग में है और उसकी सारी अवस्था में है। अब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम ये गुण को भूल जाते हैं, इसलिए हम आकुलित होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैंने, अपन गोल्ड लेते हैं, गोल्ड सोना, राइट? तो घर में समझो अपन ने 10 किलो का सोना रखा था, और क्या हुआ? आग लग गई। तो बाकी सब तो चीज नाश हुई है, तो हो सकता है उसके हिसाब से आपको आकुलता हो। लेकिन जिसको सोने का गुण नहीं पता हो तो उसको भी सोने के वजह से भी आकुलता हो सकती है। लेकिन अगर जिसको सोने का गुण पता हो तो उसको आकुलता होगी। सोने का गुण क्या है? वो नाश नहीं होता है, आग से नाश नहीं होता, वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, और वो सोना होके भी और कुछ नहीं बन जाएगा, सोना ही रहेगा। भले वो मेल्टेड फॉर्म में, वो पहले स्क्वायर फॉर्म में था, जो भी था बार के रूप में था, अभी वो मेल्टेड फॉर्म में है, तो मतलब उसका नाश नहीं होता। तो देखो आप, अब जैसे ही आपको गुण की पता चली कि सोने का गुण ऐसा है
कि वो आग में भी नाश नहीं होता, तो आप कितना निराकुल हो जाते हो, राइट? वैसे ही और एक एग्जांपल, अब देखो शरीर में अगर आपने ये आजकल जो आर्मी में वो सब पहनते हैं ना, वो बुलेट प्रूफ जैकेट, तो उसमें कितने भी गोली लग जाए उसको कोई डर लगता है? नहीं लगता, राइट? उसको पता है कि मेरा जो जैकेट है वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, आई एम सेफ, राइट? तो उसको उसके गुण पता थे जैकेट के। वैसे ही अगर हमें अपने आत्मा के गुण पता हो, हमें अपने आत्मा के गुण नहीं पता इसलिए हम आकुलित होते हैं। अगर गुण पता होते ना तो हम आकुलित नहीं होते। तो अगर हमें आत्मा के गुण पता हो कि मेरे में ज्ञान गुण है, सुख गुण है, अस्तित्व गुण है, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, तो हम कभी आकुलित नहीं होते, राइट? तो अभी हमने देखा कि कैसे ये गुण हमको डे टू डे लाइफ में भी उपयोगी है और क्यों इसका जानना हमको बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब हम एक्चुअली सिर्फ 10 मिनट्स लेफ्ट है, तो मैं सोच रही हूँ कि वी विल जस्ट डू अ रिविजन, राइट? तो अपन क्विज़ ले लेते हैं। जो भी आज का हमने शुरुआत से देखा है, उसको हम लेते हैं। तो कोई बताएगा कि शुरुआत में हमने अनादि, अनंत और असंख्य का डेफिनेशन लिया था। तो अक्षिता भाभी के सिवाय और कोई बोलना चाहेगा? हाँ, हाँ बोलो। हुँ, हुँ। अनकाउंटेबल, वेरी नाइस। वृत्ति ने जवाब दिया कि अनंत मतलब अन प्लस अंत, मतलब जिसका कोई एंड ना हो। अनादि का मतलब है अन प्लस आदि, मतलब जिसका कोई बिगिनिंग ना हो, और असंख्य मतलब है अनकाउंटेबल, वेरी नाइस। तो और उसके बाद हमने ये श्रीमद् राजचंद्र जी का भी व्याख्या देखा था कि हमने जो प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं कि कोई भी द्रव्य अगर उसको अनादि अनंत कहना है तो उसका एक क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया क्या है किसी को याद है? उसका एक लॉजिक दिया था उन्होंने। ज़ूम में किसी को याद है? ज़ूम में कोई बताना चाहता है? कि श्रीमद् राजचंद्र जी का हमने लिया था एक, प्रतिक्रमण में आता है, आत्मा 6, नित्य 6, तो नित्य 6 इसमें कुछ आता है, वो लॉजिक, किसी को पता है? श्रीमद् इधर से किसी को याद है? वेरी नाइस, रिंकू दीदी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि जिन्हें कोई संयोग की उत्पत्ति ना हो, यानी कोई ना विषय लयपन ना होए, किसी भी संयोग से जिसकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती, उसे किसी भी तरह का नाश आप नहीं कर सकते। तो दैट इज द क्राइटेरिया टू टेल दैट एनी द्रव्य इज अनादि अनंत, राइट? ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? हम जो संसार में दुखी हो रहे हैं, तो दुख का मूल कारण क्या है? अज्ञान, अम, मिथ्यात्व, मोह, राइट, सभी का आंसर करेक्ट है। अज्ञान राइट है, मिथ्यात्व राइट है, मोह राइट है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए, देखो शास्त्र का पढ़ लेना सिर्फ उसको अज्ञान से ज्ञानी नहीं बोल देते। एक आवाज है वो, शास्त्रों को सिर्फ पढ़ लेना उससे अज्ञानी से ज्ञानी नहीं हो जाता। जब श्रद्धा पलटती है, जब मिथ्या श्रद्धा से अपन को सम्यक दृष्टि होता है, तभी वो ज्ञान को सम्यक कहा जाएगा। तो जिसने भी अभी आंसर दिया वो सब सही है। अज्ञान, मिथ्यात्व, ये सब मूल कारण है जीव का दुखी होने के लिए, राइट? और इस ये अज्ञान मिथ्यात्व को नाश करना है तो हमें क्या करना होगा? पुरुषार्थ, ओके। किस चीज का? हमने देखा था, आप इधर देखो तो आपको इसमें से ही पता चल जाएगा। अज्ञान मिथ्यात्व, जिनवानी पढ़नी है, ओके। एक्सीलेंट, लब्धि ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि द्रव्य गुण पर्याय को समझना है। देखो यहाँ पे हमने देखा था कि चारित्र मोह मतलब जो राग द्वेष है उसका मूल कारण क्या है? हमारी उल्टी मान्यता, रॉन्ग बिलीफ एंड रॉन्ग नॉलेज। दिस आर द रूट कॉज ऑफ अपना ये राग द्वेष। तो राग द्वेष को नष्ट करने नहीं जाना है हमको। अगर नष्ट करना है तो किसको नष्ट करना है? अपना पूरा मेहनत किस पे लगाना है? कि मिथ्यात्व और अज्ञान को दूर करने में। और मिथ्यात्व और अज्ञान को दूर कैसा किया जाएगा? हमने इसको टर्म भी दिया था, दर्शन मोह। तो इसको दर्शन मोह बोला था और राग द्वेष को चारित्र मोह बोला था। तो बेसिकली हमको मोह को नाश करना है। मोह का नाश करेंगे तो मतलब ये सब हमारा क्लियर हो जाएगा। तो मोह को कैसे नाश करेंगे? प्रवचन सार जी की 80th गाथा जो आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी है, उसने क्या बताया है कि जो अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं और वैसे ही
सिर्फ इतना नहीं, अरिहंत भगवान को जान लिया, द्रव्य गुण पर्याय, वैसे ही अपने आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय को समझे कि उनके जैसा ही, जैसा उनका है स्वभाव, वैसा मेरा भी स्वभाव है, तो उसका मोह का नाश होता है, अवश्य होता है, गारंटी दी है। तो हमें अब क्या करना है, हमें पहले द्रव्य गुण पर्याय का मीनिंग समझना है, राइट। तो हमने फिर द्रव्य का डेफिनेशन लिया था, तो द्रव्य का डेफिनेशन कोई बता सकता है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ क्वालिटीज इज कॉल्ड द्रव्य, राइट। और हमने देखा था कि कलेक्शन ऑफ क्वालिटीज इज नॉट कि जैसे एक बैग में कॉइन्स रखा हो, इट इज लाइक कि जैसे शक्कर में मिठास पूरी जगह है, वैसे ही ये गुण ये शक्कर के पूरी जगह है, और वैसे ही जो अपना ये जो भारीपना है वो भी पूरी जगह है, चिकनाईपना है वो भी पूरी जगह है, तो मतलब दैट वे कलेक्शन ऑफ गुण, तो दैट वे कलेक्शन ऑफ गुण इज कॉल्ड द्रव्य, राइट। फिर गुण का डेफिनेशन क्या देखा था अपन ने? हाँ, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और सभी अवस्था में पाया जाता है, उसको गुण कहते हैं। जैसे अपन सोने का एग्जांपल लें, उसका जो पीलापन है, चिकनाईपन है, उसका जो भारीपन है, वो पूरे सोने के पूरे भाग में है, और उसकी सारी अवस्था जो मेल्ट भी हो जाए, तब भी वो उसमें वो गुण पाए जाते हैं, राइट। तो ऐसे गुण जानने से हमको फायदा क्या है? तो अगर असल में हम गुण की पहचान करें तो हमको निराकुलता आती है। जैसे सोने का एग्जांपल लिया था कि सोना अगर आग में चला जाए तो भी हमें पता है कि उसको कुछ नहीं होने वाला है, हमको टेंशन नहीं है, तो निराकुलता आती है। वैसे ही अगर हम आत्मा के गुण को जाने तो हमें भी निराकुलता होगी। और दूसरी बात, आत्मा सभी द्रव्य गुणवान है, किसी को भी ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस है, और सभी द्रव्य मतलब कोई भी उच्च नहीं है, कोई भी नीच नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है। तो इतना हमने आज देखा था। अब हम जिनवानी स्तुति लेते हैं, तो उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट डाला है। हाँ, एवरीबडी जॉइन योर हैंड्स। हे जिनवानी भारती, तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा सो पावे सुख चैन, जाने के दान तुझे लो पालो, सोनी सकना सदा देत हूँ दो। बोलो श्री 24 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। बोलो श्री सीमंदर आदि 20 विहरमान तीर्थंकर नो जय हो। बोलो श्री कुंद कुंद आचार्य आदि महान मुनिराज नो जय हो। बोलो श्री सद्गुरु देव नो जय हो। प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।